नो नेक्स्ट हमने कहा था अब आर एल सीरीज सर्किट पढ़ेंगे। अगेन देख लें इसकी डेफिनेशन आप क्या बनाएंगे। आर का मतलब रेजिस्टर है, एल का मतलब इंडक्टर है, और सीरीज का मतलब है व्हेन रेजिस्टर एंड इंडक्टर आर कनेक्टेड टू एसी सोर्स या एसी सप्लाई इन सीरीज, देन दिस सर्किट इज कॉल्ड आर एल सीरीज सर्किट। ये डेफिनेशन आप खुद से भी लिख सकते हैं। व्हेन या इफ आर रेजिस्टर लिख लें एंड एल इंडक्टर and inductor are connected with AC in series, so this is called RL series circuit। इसकी डायग्राम हम बना लेते हैं। डायग्राम देखें इसकी किस तरह की होगी। ये AC सप्लाई है आपकी, ये आपने एक इंडक्टर लगा दिया, ये आगे आपने एक रेजिस्टर लगा दिया। अब यहाँ पे अगेन इंडक्टर में जो वोल्टेज होगा उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे वी एल इज इक्वल टू आई आर एम एस। अब इसके साथ आता था एक्स एल जो पोजीशन है बेसिकली, या इंडक्टेंस जो आपने कही थी। रिएक्टेंस कैपेसिटर के लिए होती थी, इंडक्टेंस इंडक्टर के लिए होती थी। रजिस्टर में जो वोल्टेज होगा वो वी आर इज इक्वल टू आई आर एम एस इंटू आर, एंड जो नेट वोल्टेज होगा वो वी आर एम एस इज इक्वल टू आई आर एम एस इंटू जेड। जेड इज इम्पीडेंस, कंबाइंड रेजिस्टेंस या कंबाइंड ऑपोजिशन ऑफ इंडक्टर एंड कैपेसिटर। ये इसकी सर्किट डायग्राम हो जाएगी। अब आपको याद होना चाहिए कि अगेन रेजिस्टर में करंट एंड वोल्टेज इन फेस होगा, बट इंडक्टर में आपका वोल्टेज लीड किया करता था और करंट लैगिंग पर होता था, आपको याद हो तो यहाँ पर अगर हम फेज़र डायग्राम बनाना चाहें, फेज़र डायग्राम जो मैं इसकी बनाऊंगा वो देखें किस तरह की बनेगी। फेज़र डायग्राम इस तरह बनेगी कि करंट और वोल्टेज रेजिस्टर का इन फेस है। करंट को हम रेफरेंस ले लेते हैं, और दूसरा हमने पढ़ा था कि वो क्वांटिटी जो पॉजिटिवली ज़ीरो से इंक्रीज़ करे उसे हम एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते हैं। या मैं नीचे कर देता हूँ, जगह कम है। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास वी आर विच इज़ इक्वल टू आई आर एम एस इंटू आर। इनको मैं एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर दूंगा। वोल्टेज और करंट दोनों ही एक्स एक्सिस में आएंगे क्योंकि इन फेस है। बट फॉर इंडक्टर, इंडक्टर के लिए वोल्टेज क्योंकि लीड करता है तो उसकी डायग्राम या उसका जो एरो आएगा वो यहाँ आएगा वी, इसके साथ एल इज इक्वल टू आई आर एम एस इंटू एक्स एल। अब अगर हमने जानना है कि नेट वोल्टेज या वो वोल्टेज जो पूरे सर्किट में एक्ट कर रहा है, जो करंट को पंप कर रहा है और करंट को गुजार रहा है, वो क्या होगा, ये चीज़ यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे। अगेन पैरेलल वेक्टर का रेफरेंस लेंगे। इस ब्लैक लाइन को मैं उठा के यहाँ ले आऊँगा पैरेलल वेक्टर के रेफरेंस से, और यहाँ से जो लाइन ड्रॉ होगी ये रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ हो जाएगा। हेड टू टेल रूल, इसका हेड इसकी टेल, और हेड टू हेड और टेल टू टेल, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर विच इज़ वी आर एम एस इज इक्वल टू आई आर एम एस इंटू जी। होप तो आपको यहाँ की बातें समझ आ गई होंगी। इसको फॉर्मूले के फॉर्म में लिखना है हमने अगर, या वेक्टर एनालिसिस करना है जैसे हम वहाँ लिखा करते थे फर्स्ट ईयर में, वहीं आप राइट एंगल ट्रायंगल लगा सकते हैं, बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज उस फॉर्मूले से भी लिख सकते हैं। और उसको मैं फिर इस तरह लिख सकता हूँ कि वी आर एम एस मेरा आएगा बराबर अंडर रूट बी एल स्क्वेयर प्लस वी आर का स्क्वेयर। अगेन आगे मैं इसे सॉल्व करना शुरू करूँ तो मुझे पता है वी एल किसके बराबर होता था, आपको पता होना चाहिए, यहाँ लिखा भी है आई आर एम एस इंटू एक्स एल का होल स्क्वायर प्लस वी आर बराबर होगा आई आर एम एस आर का होल स्क्वायर। दोनों में आर क्या है, सेम है, सीरीज में लगे हुए हैं, तो करंट के पास रास्ता ही है कि तो उसने तो सेम ही रहना है। यहाँ पे आप करंट को बाहर ले लें, एक्स एल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर आपके पास यहाँ बचेगा। करंट अंडर रूट को ख़त्म करके बाहर आ जाएगा। यहाँ आपके पास ये
एल स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर बचेगा। ये करंट यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इक्वल के दूसरी तरफ आएगा तो इसके डिवाइड में आ जाएगा। नेक्स्ट पेज पे हम करते हैं इस चीज़ को। नेक्स्ट पेज पे ज़रा आएंगे तो यहाँ आ जाएगा वी आर एम एस ओवर आई आर एम एस इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स एल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, और ये दोनों बराबर हो जाएंगे जी के। जी इज़ बेसिकली इम्पीडेंस, उसका यही फार्मूला हम पढ़ के आए हैं अभी प्रीवियस टॉपिक में। यहाँ एक्स एल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, ये एल है, और हमें पता है एक्स एल किसके बराबर होता था, एक्स एल इज इक्वल टू, आपको याद हो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें इसके लिए आएंगी, ओमेगा एल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर बेसिकली आ जाएगा। ये आपके पास इम्पिडेंस के लिए भी वैल्यू आ जाएगी, और जो नेट आपका वोल्टेज पूरे सर्किट में लगा हुआ है, जो सर्किट में जा रहा है और जिसकी वजह से करंट पंप हो रहा है, उसका फार्मूला आपके पास कुछ ये आ जाएगा। इम्पिडेंस के लिए आपके पास आंसर कुछ ये आ जाएगा। देन आगे आता है फेज़। फेज़ बेसिकली इसमें क्या होगा, वहीं जो आपने ये डायग्राम ड्रॉ कर रखी है, इसकी मदद से आप थीटा निकाल सकते हैं। टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर एक्स एल ओवर बेस। बेस में क्या है आपके पास आर, बेसिकली परपेंडिकुलर ओवर बेस ही होता है टेन थीटा। टेन थीटा में हमारे पास क्या चीज़ है, बेसिकली जो नेट वोल्टेज था बेस में हमारे पास क्या है, वी आर वाला वोल्टेज, परपेंडिकुलर में क्या है, वी एल वाला वोल्टेज। तो टेन थीटा का अगर मैं फार्मूला लगाऊं फेस के लिए तो ज़रा देखें, यहाँ आ जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू, आपको नज़र यहाँ आ रहा होगा, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है जनरल फार्मूला। परपेंडिकुलर में हमारे पास क्या है, एक्स एल, और बेस पे क्या है आर। देन थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स, और यहाँ पे आ जाएगा ओमेगा एल ओवर आर, ये आ जाएगा फेस। अब इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं कि इसमें पावर डिसिपेशन के लिए, पावर डिसिपेशन में देखें ये चीज़ आपके पास कुछ इस तरह होगी। अब पावर डिसिपेशन यहाँ पर भी क्या आएगी आपके पास, वी आर एम एस आई आर एम एस, और इसके साथ क्या आ जाएगा कॉस ऑफ थीटा। इस थीटा को आप यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें पता ये चल रहा है, हमने देखा था रजिस्टर में पावर डिसिपेशन मैक्सिमम होती थी, कैपेसिटर में और इंडक्टर में ज़ीरो होती थी। यहाँ पर क्या है, जहाँ पे आपका आर एल या आर सी लगा हो, आर एल में आपको नज़र आ रहा है पावर डिसिपेशन ना तो मैक्सिमम है ना मिनिमम है, इन दोनों के दरमियान दरमियान है कहीं। पीछे आए ज़रा, यहाँ जो भी हमने पावर का रिलेशन पढ़ा, ये ये हमने किसके लिए पढ़ा था, आर के साथ जब हमने सी लगा रखा था, तो वहाँ भी पावर डिसिपेशन आपने देखा ना ज़ीरो आई ना मैक्सिमम आई, बल्कि इन बिटवीन आई दोनों के। यहाँ से हमारा टॉपिक यहाँ से शुरू हुआ था, ये रहा, ठीक है। यहाँ से हमने शुरू किया था, इम्पीडेंस से पढ़ा था, इम्पीडेंस का ये रिलेशन पढ़ा था, कैपेसिटर हमने देखा था। फिर हमने कैपेसिटर में क्या देखा, आर सी और आर एल सर्किट को देखा, आर सी के लिए ये डायग्राम, सारी एक्सप्लेनेशन, और इस तरह हमने इसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन किया, वेक्टर एनालिसिस किया, टोटल वोल्टेज देखा, नेट वोल्टेज जो करंट को पंप कर रहा है, और आगे हमने इम्पीडेंस का फार्मूला निकाला और फेज़ देखा। और फेज़ के बाद जब पावर डिसिपेशन देखी तो हमें पता चला कि पावर डिसिपेशन जब आपका आर सी लगा होगा तो ना तो ज़ीरो होगी ना मैक्सिमम होगी, बल्कि इन बिटवीन होगी यहाँ पे। देन आपने यहाँ पे क्या चीज़ देखी, आर एल सीरीज सर्किट फिर हमने देखा। आर एल सीरीज सर्किट में फिर हमने यही सारी चीज़ें देखी, इसी पे हमने रेफरेंस को एज अ करंट लिया। इसमें वोल्टेज लीड कर रहा था और करंट क्या था, लैगिंग पे था बेसिकली। इसमें वी आर एम एस का नेट फार्मूला निकाला, और पावर डिसिपेशन ना तो ज़ीरो थी ना मैक्सिमम थी बल्कि इन बिटवीन थी। तो इसको अगर हम लिखना चाहें इस तरह रेजिस्टेंस की फॉर्म में, तो हमें नज़र आएगा रेजिस्टेंस आर यहाँ थी, कैपेसिटर के केस में आपका एक्स सी कहाँ था, नीचे, और इंडक्टर के केस में आपका एक्स एल कहाँ था, ऊपर। यानी ये दोनों की रेजिस्टेंस, ये इंडक्टर की है ये कैपेसिटर की है, ये दोनों एक दूसरे की क्या थी, ऑपोजिट थी। इम्पीडेंस के फॉर्मूले तो हमने पीछे मेंशन कर ही दिए हैं यहाँ पे और बैक साइड पे।
तो ये था आज का आपका टॉपिक, होप सो आपको समझ आया होगा। रिलेटेड इससे कोई भी क्वेश्चन हो तो कंसर्न कर लेना, मुझसे पूछ लेनी है आपने चीज़। टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।